8192 का चौथा वर्ष। चार वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इस साल का जो ब्याज होगा यही पूछ रहा है, चौथा साल का। अब देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो वहाँ सीखे होंगे 1/8 होता है। ये सब याद रहना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। यदि आपको याद होगा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है। पहला साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1/8, 8192 का 1/8, 8 0, 8 दूना 16, 3 8 चौका 32, 10/124। यहाँ भी 10/124, यहाँ भी 10/124, यहाँ भी 1024, 1024, 1024 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये हर एक साल समान होगा। यहाँ देखिए कोई ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। दूसरा साल में, पहला साल में कोई ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले कोई, लेकिन जैसे ही कोई ब्याज नहीं है, जैसे ही दूसरा साल में जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि इससे पहले एक ब्याज लगा हुआ है। कितना रेट से लगेगा, 1/8 से। 1024 का 8 कीजिएगा तो 8 2, 8 दूना 16, 8 8 64, 128। अब देखिए ये दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब तीसरा साल पे जाएंगे तो तीसरा साल पे देखिए कै गो दिख रहा है। तीसरा साल पे गए, तीसरा साल से पहले कै गो ब्याज दिख रहा है, 1 2 और 3। तो 2 गो तो 10/24 पे लगेगा तो 128 हो जाएगा। और तीसरा जो लगेगा वो किस पे लगेगा, 128 पे। 128 पे भी ब्याज लगेगा। क्यों लग रहा है, आपको ये बात पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ये बात पता होगा। देखिए 8 6 48, तो 16, यहाँ से क्या निकल के आया, 16। अब जैसे ही चौथा, तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, जैसे ही हम चौथा साल में इंटर कर रहे हैं, जैसे ही हम चौथा साल में इंटर कर रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि ये चौथा साल का जो ब्याज है उससे पहले कितना ब्याज लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौथा साल से पहले